छतरी बास्केटबॉल मैच। हर सुबह किसी न किसी के लिए कुछ नया लाती है और आज की सुबह महिमा के लिए नया चैलेंज लेकर आई है। सुबह पारुल जी ने उठकर आदित्य को उठाया और उसे रेडी होने को कहा। इसके बाद वो मैक्स को उठाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ गई। पारुल जी ने रूम का डोर ओपन करके देखा तो मैक्स अपने रूम में आराम से सो रही थी। पारुल जी मैक्स को उठाया और उसे भी रेडी होकर नीचे आकर ब्रेकफास्ट के लिए कहा और चली गई। मैक्स और आदित्य रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। पारुल जी ने मैक्स और आदित्य दोनों के साथ ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने बताया कि आज उनके ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो मैक्स का मैच देखने नहीं आ रही है। मैक्स ने उन्हें प्यार से ओके कहा। इसके बाद पारुल जी अपने ऑफिस के लिए चली गई। कुछ देर के बाद मैक्स और आदित्य भी यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकल गए। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैंपस का प्ले ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। ये मैच हमेशा मई के लास्ट में होते हैं, इसलिए वेकेशन भी स्टार्ट होने वाली है। इस कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी और देहरादून यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट आज का मैच देखने पहुंचे हैं और साथ ही कई स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स और कॉलेज सीनियर भी उनके साथ आए हैं जिन्हें बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है। टूर्नामेंट के अदर टीम जो फाइनल में नहीं पहुंच पाई वो भी अपनी पसंद की टीम को चेयर करने आए हैं। सभी लोग बेसब्री के साथ देहरादून यूनिवर्सिटी की टीम को देखने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी टीम ने पहली बार में फाइनल में जगह बना ली। जो टीम इस टीम के साथ खेल चुकी है वो ज्यादातर देहरादून यूनिवर्सिटी की टीम को चेयर करने के लिए आए हैं। सभी अपनी अपनी समझ से आज की विनर का अंदाजा लगा रहे हैं। कोई देहरादून यूनिवर्सिटी की टीम के साथ है तो कई लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम के साथ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम कई सालों से इस टूर्नामेंट की विनर रही है। टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी की अंसुमेट हुई। सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोच और देहरादून यूनिवर्सिटी के कोच बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल और सभी सीनियर स्टाफ के पास में ही बैठे हैं। मैच स्टार्ट करने के लिए दोनों टीमें मैदान में आ गई। सभी मेंबर ने एक दूसरे से हैंड शेक किया। गेम के रूल के अकॉर्डिंग टीम के 5 मेन मेंबर को छोड़कर सभी एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी जगहों पर जाकर बैठ गए। मैच 4 क्वार्टर में होने वाला है। हर एक क्वार्टर 10 मिनट में का टोटल 40 का मैच है। रेफरी की आवाज के साथ मैच स्टार्ट हुआ। मैक्स ने बॉल को अपने हाथ में लेकर डॉट करते हुए अपने सामने वाले टीम के कोर्ट में बास्केट की ओर ले जाने लगी। अभी वो 3 पॉइंट लाइन पर ही पहुंची थी। सामने वाली टीम उससे सामने से रोकने के लिए अपने कोर्ट में चारों ओर फैलकर अपनी पोजीशन ले चुकी थी। ये देखकर सबको लगा कि ये मैक्स ये पॉइंट नहीं कर पाएगी। सभी ऑडियंस अपना दिल थाम कर बैठी थी। मैक्स ने 3 पॉइंट लाइन के पीछे से ही बॉल को थ्रो कर दिया और बॉल सीधे बास्केट में जाकर गिरी। ये देखकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हैरान थी। उन्होंने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी और इसके साथ ही देहरादून यूनिवर्सिटी को 3 पॉइंट्स मिले। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये देखते ही पूरा ग्राउंड हूटिंग से गूंजने लगा। ऑडियंस तो ऑलमोस्ट पागल हो गई थी क्योंकि ये ट्रिक बास्केटबॉल में बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके लिए निशाना बहुत सटीक होना चाहिए। मैक्स को पता थी कि अगर वो अंदर जाकर पॉइंट करेगी तो उसके चांस बहुत कम है, सो उसने ये किया। दूसरी बॉल को जिया ने लीड किया। सबको लगा कि जिया भी यही करेगी, इसलिए सभी बास्केट को कवर करने के लिए पोजीशन ले लेते हैं। पर जिया बॉल को अपने टीम की सबसे लंबी लड़की को बॉल पास करती हैं, जो कि सामने वाली टीम की कोर्ट बास्केट के पास ही खड़ी थी। कोई कुछ समझ पाता वो तुरंत स्कोर कर देती है। पहले और दूसरे हाफ में देहरादून टीम ने दिल्ली टीम को स्कोर ही नहीं करने दिया, पर थर्ड राउंड में दिल्ली यूनिवर्स देहरादून यूनिवर्सिटी पर भारी पड़ने लगी। मैच के एंड तक दोनों टीम के स्कोर में काफी डिफरेंस था और एट द एंड देहरादून यूनिवर्सिटी मैच जीत गई और इससे के साथ मैच खत्म हो गया। मैच के एंड होती ही चारों ओर देहरादून यूनिवर्सिटी की हूटिंग होने लगी। दिल्ली टीम हारकर भी खुश थी क्योंकि उन्हें आज तक का सबसे बेस्ट अपोनेंट मिला था। दोनों टीम ने हैंड शेक किया। दिल्ली टीम ने देहरादून टीम के लिए अनाउंसमेंट की। उनके साथ आज के मैच के लिए थैंक्स कहा। सच में इस जीत की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर के रेस्ट के बाद ट्रॉफी के साथ देहरादून टीम को विनर अनाउंस कर दिया गया। मैच का एंड हो चुका था। सभी लोगों ने फ्रेश होकर एक दूसरे के साथ लंच किया और हंसी मजाक के साथ इस दिन की शाम का टाइम भी आ गया। सभी लोग अपने होटल के लिए निकल गए और महिमा अपने मासी के घर आ गई। वो आते ही शावर लेकर सो गई। आज का दिन सच में थकने वाला था। पारुल जी ने भी मैक्स को डिनर उसके रूम में ही करा दिया और उससे आराम करने को कहकर सुला दिया। पारुल जी महिमा का सर हल्के हल्के दबा रही थी, जिससे वो गहरी नींद में चली गई और एक चैन की नींद सो गई। पारुल जी महिमा को काफी ध्यान से देख रही थी। उसके फोरहेड पर किस करके उससे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर और खुद भी सोने के लिए चली गई। रात काली होती गई और फिर एक नया सवेरा लेकर आ गई। सबके लिए कुछ न कुछ नया लेकर, तो कैसा होगा ये सवेरा मैक्स के लिए जानने के लिए जुड़े रहे मेरे कहानी मिस राइट के साथ। फोर लेट्स टॉक। सुबह का सूरज निकल चुका है। आज संडे होने के कारण मैक्स सोकर लेट उठी और कुछ कल पूरे दिन की थकावट के कारण भी उसकी आंख नहीं खुली थी। शायद इसी वजह से पारुल जी ने भी उसे नहीं उठाया। मैक्स ने अपने पास साइड टेबल पर रखी घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे।
मैक्स एक अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड से उतरकर अपने रूम की विंडो के पास जाकर पर्दों को हटाया और विंडो खोलकर बाहर देखा। बाहर संडे होने के कारण आज बहुत चहल पहल का माहौल है। आज सभी लोग या तो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर घर पर रहकर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैक्स सामने आसमान में निकले सूरज को ध्यान से देखने लगी। विंडो से सूरज की किरणें अंदर आकर मैक्स के चेहरे पर पड़ रही थी। मैक्स ने अपने लंबे बालों का एक मैसी बन बनाया हुआ था। मैक्स एक फ्रेश फ्लावर की तरह लग रही थी। मैक्स की बचपन की आदत थी, जब भी किसी सीरियस बात के बारे में सोचती थी, वो अपने सामने की किसी भी रैंडम चीज को ध्यान से देखने लगती थी। आज भी शायद किसी ऐसी ही बात के बारे में सोच रही हैं। तभी मैक्स के रूम का दरवाजा एक हल्की सी आवाज खुला। मैक्स ने उस आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वैसे ही खड़ी रही। कमरे में कोई और नहीं बल्कि पारुल जी अंदर आई थी और मैक्स को विंडो के पास खड़े देखा। मैक्स को देखकर पारुल जी समझ गई कि मैक्स कुछ सीरियस बात के बारे में सोच रही है। उन्होंने मैक्स को देखकर रेडी होकर नीचे आने को कहा। मैक्स ने पारुल जी को आवाज देकर बुलाया और रोकते हुए कहा, मासी क्या आप अभी फ्री है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज संडे होने के कारण पारुल जी के ऑफिस की छुट्टी थी। ये सुनकर पारुल जी रुक गई। पारुल जी भी मैक्स से बात करना चाहती थी। महिमा ने पारुल जी को बैठने को कहा। ये सुनकर पारुल जी एक चेयर लेकर मैक्स के बेड के पास जाकर बैठ गई। मैक्स भी अपने बैंड पर अपने पैरों को क्रॉस करते हुए पालती मारकर आकर बैठ गई। मैक्स ने पारुल जी को ध्यान से देखते हुए कहा, मासी मैं यही रहना चाहती हूँ। इसी शहर में रहकर अपने कॉलेज का लास्ट ईयर कंप्लीट करूंगी। ये सुनकर पारुल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी मैक्स ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मासी क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुनकर पारुल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बिल्कुल नहीं। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम यहीं रहो। पारुल जी ने हमेशा महिमा को अपनी बच्चों की तरह ही समझा है। महिमा उनके लिए रिया और आदि के बराबर ही है। मैक्स ने पारुल जी को बीच में रोकते हुए कहा, मासी पर मैं अपने फ्लैट में रहूंगी। ये सुनकर पारुल जी को मैक्स के लिए टेंशन होने लगी। ये पारुल जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, जिसे मैक्स ने देख लिया। मैक्स ने पारुल जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें टेंशन न लेने को कहा। पारुल जी मैक्स की बातों को गौर से सुना और समझा। उन्होंने मैक्स को न चाहते हुए भी हाँ कह दिया। पारुल जी का चिंता करना लाजमी था, आखिर वो एक माँ है और महिमा इस बात को अच्छे से जानती थी। महिमा उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और काफी बातें थी तो मैक्स के बारे में जो पारुल जी नहीं जानती थी। मैक्स अभी उन्हें इन सब के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैक्स ने अपने फ्लैट में रहने के लिए कहा। पारुल जी मैक्स और उसकी फैमिली को महिमा के बचपन से जानती थी। मैक्स उसकी फैमिली की एक ही लौती संतान है, इसलिए मैक्स के पिता और ग्रैंड पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। मैक्स के ग्रैंड पेरेंट्स उसे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते थे, इसलिए मैक्स को अपने फैसले लेना सिखाया था। मैक्स ने हमेशा से ही अपने फैसले खुद ही लिए हैं। ये बात पारुल जी अच्छे से जानती है, इसलिए वो मैक्स के फैसले के बीच नहीं आ सकती है। पारुल जी ने मैक्स को अपनी बेटी ही मानती है, इसलिए पारुल जी ने मैक्स को सपोर्ट करने का फैसला किया और उसके इस डिसीजन को हाँ कह दिया। तभी महिमा ने एक गंभीर आवाज में कहा, मासी आप उनको मेरे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ये भी नहीं कि मैं इस शहर में हूँ। पारुल जी ने कहा, वो तुम्हारी माँ है, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती हो? मैक्स ने बिना किसी भाव के मना कर दिया। पारुल जी ने औक बोला और कहा, जब तक तुम नहीं चाहती मैं नहीं बताऊंगी। थैंक्स मासी। मैक्स ने ये कहते हुए पारुल जी को हक कर लिया। पारुल की ने मैक्स के फोरहेड पर किस किया और उससे फ्रेश होने को कहकर चली गई। मैक्स शावर लेकर रेडी हो गई और नीचे जाकर ब्रेकफास्ट किया। पारुल जी और मैक्स हॉल में बैठकर बातें कर रही थी, तभी पारुल जी एक कॉल आया। पारुल जी ने बताया कि उनके एक फ्रेंड को कॉल है, उनको कुछ काम रिलेटेड बात करनी है, सो उन्हें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। आज आदि भी घर पर नहीं है। तभी मैक्स को भी याद आया कि उससे भी अपने फ्लैट के लिए सामान चाहिए। मैक्स ने कहा, आप चले जाओ, मुझे भी कुछ काम से मार्केट जाना है। पारुल जी ने मैक्स से कहा, महिमा अकेले तुम कैसे जाओगी? महिमा ने पारुल जी और टेंशन न लेने को कहा और बताया कि वो देहरादून में भी अकेले ही जाती थी हमेशा और वो अपना ध्यान रख लेगी। महिमा ने पारुल जी को कन्विंस किया और उन्हें टेंशन न लेने को कहा। पारुल जी ने और कहा और महिमा को बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करे। पारुल जी का काम इम्पोर्टेंट था, वरना वो महिमा को अकेले नहीं जाने देती। 5 मीटिंग विद स्ट्रेंजर्स। मैक्स को कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैक्स पारुल जी को बताकर मार्केट के लिए निकल गई। उसे हमेशा ही अकेले ही बाहर जाना पसंद है, इसलिए मैक्स अकेले ही मार्केट के लिए गई। पारुल जी को थोड़ी चिंता हो रही थी, पर वो जानती थी कि मैक्स अपना ध्यान रख सकती है, इसलिए उन्होंने भी मैक्स को अकेले जाने दिया। मैक्स ने घर से निकलकर कैब बुक किया। मैक्स ने कॉलोनी के बाहर आकर स्टैंड पर खड़े होकर अपनी कैब का वेट करने लगी। कुछ देर के बाद ही उसकी कैब भी आ गई। मैक्स ने कैब में बैठकर कैब ड्राइवर को मार्केट का एड्रेस बताया और उसे चलने को कहा। कैब ड्राइवर ने कैब को स्टार्ट किया और थोड़ी देर के बाद कैब ड्राइवर ने मैक्स को उसकी बताई लोकेशन पर छोड़ दिया। मैक्स ने कैब का बिल पे किया और सामने के माल के अंदर चली गई। मैक्स ने आज एक फ्लोरल व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था, जो उसके थाई तक थी। साथ ही फुट में वाइट स्नीकर्स पहने हुए है,
बालों का हाफ बन बनाया था और बाकी बालों को खुला छोड़ दिया था। मैक्स बहुत प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैक्स के फेस पर हमेशा रहने वाला एक पोलाइट एक्सप्रेशन है, इसी वजह से आसपास के लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। स्टारलाइट ये बेंगलुरु शहर का सबसे बड़ा और आलीशान मालम है। ये कई माजला मालम है। हर सामान के सेक्शन के अकॉर्डिंग मालम की फ्लोर डिसाइड है। मैक्स मालम के अंदर जाकर हाउस इंटीरियर के सेक्शन में चली गई। वहां मैक्स को देखकर एक सेल्स पर्सन ने उसके पास आकर मैक्स का वेलकम किया। मैक्स ने सेल्स पर्सन को बताया कि उसे क्या चाहिए। मैक्स की बात सुनकर सेल्स पर्सन उसे एक सेक्शन में लेकर गया। वहां जाकर मैक्स ने अपने घर के लिए अपनी पसंद का जो भी सामान पसंद आया उसने उसे खरीदा और बिल काउंटर पर जाकर उसने अपने बैग से अपना ब्लैक कार्ड निकाला, जिस पर गोल्डन वर्ड से लिखा था महिमा नारायणा। उसे उस सेक्शन के अकाउंट मैनेजर की ओर बढ़ा दिया। मैनेजर ने कार्ड मैक्स से लेकर बिल पे किया। मैक्स ने अपने घर का एड्रेस मैनेजर और सेल्स पर्सन को बताया और सामान डिलीवरी को कहा। मैक्स ने बिल के साथ ही उस सेल्स पर्सन को एक अच्छी टिप भी दी। ये देखकर उस सेल्स पर्सन ने और मैनेजर ने मैक्स को सर झुकाकर ग्रीट किया और उसे फिर से आने को कहा। मैक्स उस सेक्शन के शोरूम से बाहर निकल गई। मैक्स को पीछे से जाते हुए देखते हुए मैनेजर और सेल्स पर्सन स्माइल कर रहे थे। ये शोरूम बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए यहाँ आने वाले कस्टमर भी काफी रिच होते हैं, साथ ही ज्यादातर कस्टमर रूड होते हैं। पर मैक्स का नेचर बहुत पोलाइट था। ये देखकर दोनों स्माइल कर रहे थे। मैक्स को कुछ खाने का मन किया तो वो इस मालम के टॉप फ्लोर पे बने रेस्टोरेंट में लिफ्ट लेकर पहुंची। वहां जाकर मैक्स एक खाली टेबल देखकर वहां बैठ गई। मैक्स ने वेटर को बुलाया और अपना डिश का ऑर्डर दिया। सामने की टेबल पर 3 लड़के बैठे थे, जिनमें से एक की पीठ मैक्स की तरफ था और 2 का फेस उसकी तरफ था। उनमें से पहला लड़का मैक्स की तरफ देखते हुए बोला, इन वाइट ड्रेस शी लुक्स लाइक अ स्नो वाइट। ये सुनकर उसके पास बैठे दूसरे लड़के ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और सामने बैठी लड़की को देखा तो उसने कहा, यू डोंट थिंक शी इज सो यंग, मे बी 20 or 21, बाय लुक्स शी इज इनोसेंट एंड फ्रैजाइल टाइप। ये सुनकर जिसकी पीठ मैक्स की तरफ थी, तीसरे लड़के ने पीछे पलट कर देखा। वो मैक्स को देखता। इतने में वेटर मैक्स की टेबल पर बिल लेकर आ गया, जिसके कारण वो तीसरा लड़का मैक्स को नहीं देख पाया। उसने वापस अपना चेहरा अपने दोस्तों को और घुमा लिया। पहला लड़का, जिसका नाम राजन है, उसने तीसरे लड़के को देखते हुए कहा, यार लगता है कि तेरी किस्मत में स्नो वाइट को देखना नहीं लिखा शायद। ये सुनकर दूसरे लड़के, जिसका नाम पार्थ है, जो हमेशा सीरियस फेस एक्सप्रेशन के साथ रहता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने में मैक्स ने अपना बिल पे किया और जाने लगी। तभी राजन ने देखा कि मैक्स का फोन टेबल पर रह गया है। राजन अपनी टेबल से उठकर मैक्स की टेबल पर जाकर उसका फोन उठाकर मैक्स के पीछे जाते हुए उसको आवाज दी। मैक्स ने पीछे पलटकर देखा तो एक लड़का उसे आवाज दे रहा है। उस लड़के ने मैक्स को देखकर कहा, मिस आपका फोन, और फोन आगे बढ़ा दिया। मैक्स ने राजन को पोलाइटली थैंक यू कहा। तभी उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो राजन, बट यू कैन कॉल मी राज, नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर मैक्स के फेस पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मैक्स ने राज से हाथ मिलाया। महिमा नॉर्मली लोगों से ज्यादा बात नहीं करती, पर राज ने उसकी हेल्प की, इसलिए महिमा ने उससे अच्छे से बात की और कहा, हाय महिमा, बट यू कैन मी मैक्स। ये कहते टाइम मैक्स की आवाज बहुत हल्की और स्वीट थी। राज ने अपने मन में कहा, हाय क्या आवाज है, एकदम मिस्री जैसी। मैक्स और राज अभी बात कर ही रहे थे, तभी राज के साथ बैठे दोनों लड़के भी वहां आ गए। राज ने दूसरे लड़का, जिसका नाम पार्थ है, राज ने उसकी ओर इशारा किया और मैक्स को उसका इंट्रो दिया। ही इज माई फ्रेंड पार्थ एंड शी इज महिमा। मैक्स ने पार्थ को देखते हुए हाय कहा। पार्थ ने भी मैक्स को हाय कहा और राज ने तीसरे लड़के की ओर देखते हुए कहा, ये है ध्रुव। महिमा ने उसे भी हेलो कहा। ध्रुव ने महिमा को ध्यान से देखते हुए हाय कहा। मैक्स के फोन पर एक मैसेज आया। मैक्स ने मैसेज को रीड किया और राज को देखते हुए आराम से अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई शुड लीव नाउ डॉट बाय एंड थैंक्स। ये कहकर वो लिफ्ट में जल्दी से चली गई। राज उससे और बात करना चाहता था, पर इतने में मैक्स जा चुकी थी। राज कुछ नहीं कर सकता था।